नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस मार्गदर्शन में। दोस्तों, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में दोनों में ही कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। भारत में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? मेरिनो भेड़, जो स्पेन में पाई जाती है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार में। हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। शहतूश नामक गर्म ऊनी शाल किसके बालों से निर्मित की जाती है? एंटीलोप या चीरू के बालों से शहतूश नामक गर्म ऊनी शाल निर्मित की जाती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंबिकानगर, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बकरी के ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? ये पश्मीना है, जो कश्मीर की है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूम, मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कैमल, नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर, राजस्थान में है। और संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेगहार्न है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चीन। और दूसरा स्थान प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का है। रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नामकुम, रांची में 1925 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? मिर्ज़ापुर। दूध के श्रवण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन। दूध परिरक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मिल्क के प्रिजर्वेशन में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूध का फटना या खराब होना किस जीवाणु की उपस्थिति से होता है? लैक्टोबैसिलस। ये इम्पॉर्टेंट है। दूध का फटना या खराब होना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। दूध अथवा घी का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? ये कैरोटीन की उपस्थिति। और दूध की मिठास का कारण क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज एक शर्करा है जो दूध की मिठास का कारण होता है। किस पदार्थ की उपस्थिति से दूध का रंग सफ़ेद होता है? केसिन। केसिन प्रोटीन है जिसकी उपस्थिति से दूध का रंग सफ़ेद होता है। मछली, बकरी का मांस, दूध व अंडा में किसका जैविक मूल्य अधिक होता है? अंडा। अंडा का जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है। भारत के समग्र कृषि निर्यात में किसका योगदान सर्वाधिक है? समुद्री उत्पादों का। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से। जिंक या जस्ते की कमी से धान का खैरा रोग होता है। आम के गुच्छा रोग का कारण क्या है? वायरस है। और अरहर के बंजा रोग का कारण भी विषाणु या वायरस होते हैं। रानीखेत बीमारी का प्रमुख कारण वायरस है जो किसको प्रभावित करता है? मुर्गियों को। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में है। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र IARI नई दिल्ली में स्थित है। और हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? या ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गार्ड को। और हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर NE बोरलाग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1977-78 में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1989-90 में। और वर्षा जल के संग्रहण तथा पेयजल की समस्या के निवारण के लिए महत्वाकांक्षी योजना जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को किया था, हरियाली परियोजना है। हरियाली योजना वर्षा जल के संग्रहण से संबंधित है। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में प्रारंभ किया गया था जिसके 6 घटक कौन से हैं? सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण एवं दूरसंचार। ये भारत निर्माण कार्यक्रम के अंग हैं। विभेदीकृत ब्याज योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का नारा सर्वप्रथम छठी पंचवर्षीय योजना में किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था।
भारत में छुपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र का लक्षण है? यह प्राथमिक क्षेत्र या कृषि का लक्षण है, जिसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उत्पादन या उसका जो उत्पाद मिलता है वो बहुत कम ही होता है। महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित है? स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना महिलाओं के कौशल विकास या उनको प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। भारत के सर्वाधिक भाग पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मृदा का। पौधे किस जल को अपनी जैविक गतिविधियों में उपयोग में लाते हैं? केसिका जल को। लवणीय तथा क्षारीय मृदा में कौन से फल उगाए जा सकते हैं? अमरूद, आंवला तथा जामुन लवणीय और क्षारीय मृदा में भी उगाए जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, तभी पौधों की वृद्धि सही ढंग से हो सकती है। किसी पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन का होता है 45%। अम्लीय मृदा में सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मृदा में सुधार के लिए चूना पत्थर या बिना बुझे हुए चूने का पत्थर का प्रयोग किया जाता है। फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की भूमिका सर्वाधिक होती है? फास्फोरस। फास्फोरस फलों को जल्दी से पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरिया किस प्रकार का अवशिष्ट प्रभाव मृदा पर डालता है? अम्लीय। यूरिया के अधिक प्रभाव से मृदा अम्लीय हो जाती है। पौधों में वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व कारगर है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन के लिए सहायक होता है। इम्पॉर्टेंट है, कृषि के हिसाब से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? सल्फर। जो तिलहनी फसलें होती हैं उसमें सल्फर तेल के निर्माण में सहायक होता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व सहायक होता है? मॉलिब्डेनम, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण कहलाता है। मृदा से जब नाइट्रेट का नष्ट होता है, नाइट्रेट नष्ट होता है या लुप्त होता है, तो उसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। धान की फसल में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल एवं एजोला का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की मृदा अपर्दन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है? परत अपर्दन। जब ऊपरी परत का अपर्दन या क्षरण हो जाता है तो उसे किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ और सबसे लाभकारी परत यही होती है जिसमें पोषक तत्वों की अधिकतम मात्रा होती है। परत अपर्दन के कारण इनकी पोषक तत्वों की क्षरण होता है या उनकी हानि होती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिमी भाग मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व सर्वाधिक आवश्यक है? कोबाल्ट। दलहनी फसलों में, जैसे तिलहनी फसलों में सल्फर सर्वाधिक उपयोगी है, वैसे दलहनी फसलों के उत्पादन में कोबाल्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और भारतीय मृदाओं में जिस तत्व की सर्वाधिक कमी है वह जस्ता है। जिंक की कमी भारतीय मृदा में सर्वाधिक है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार की कृषि हैं जिनका नाम है पीसी कल्चर अथवा जल कृषि, एक्वा कल्चर जो मछली पालन की व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि है, पीसी कल्चर या एक्वा कल्चर। हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार को फलों एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। आर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि होती है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित कृषि होती है। नोमोरिकल्चर कृषि की आदम व्यवस्था जिसमें मनुष्यों द्वारा जंगल में फल, जड़ी बूटी आदि का संग्रह किया जाता था, नोमोरिकल्चर, उसे कृषि की आदम व्यवस्था कहा जाता है। ओलेरीकल्चर क्या है? ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को ओलेरीकल्चर। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की कृषि मेरीकल्चर है। हार्सिकल्चर सवारी एवं यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के गुणों एवं खतरों के व्यापारिक स्तर पर पालने की कृषि हार्सिकल्चर है। स्टॉक फार्मिंग पशु प्रजनन फार्मों को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। दियारा खेती वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसलों की बुवाई को दियारा खेती कहते हैं। सामूहिक कृषि जो ग्रुप एग्रीकल्चर है उसका प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? सोवियत संघ में।
समाजवाद की परिकल्पना के साथ ही वहाँ पे सामूहिक कृषि का प्रयोग किया गया था। कितनी सस्य गहनता को गहन कृषि की संज्ञा दी जाती है? 200%। जब सस्य गहनता 200% हो जाती है तो उसको गहन कृषि की संज्ञा दी जाती है। धाड़ी कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता निरंतर बनी रहे। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष को कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है। मिश्रित खेती की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? पशुपालन और कृषि उत्पादन एक साथ होता है इसमें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मृदा को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कहवा, रबर, काजू तथा सिनकोना की बागानी कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लैटराइट मृदा कहवा, रबर, काजू तथा सिनकोना की बागानी कृषि के लिए उपयुक्त है। शौच स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार। और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं के सहयोग से संचालित योजना है स्वाधार योजना। ऐसी महिलाएं जो कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं उनके सहयोग के लिए स्वाधार योजना चलाई गई है। रोजगार दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 2006 में नरेगा का शुभारंभ किया गया था। नरेगा को संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? 1999-2000 के रबी फसल वर्ष से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। कृषि बीमा योजना को किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में लागू किया गया था? 2004-05 के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को शामिल किया गया था। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात की उछाल से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था है। आत्मा का बृहद नाम क्या है? आत्मा ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। भारत में सर्वप्रथम किसान विकास केंद्र KVC किसान विकास केंद्र कहाँ खोला गया था? पांडिचेरी में 1974 में। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम लैब टू लैंड प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया था जून 1979 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, चुने हुए कृषि विश्वविद्यालय, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा राज्य विकास विभागों के माध्यम से यह कार्यक्रम लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू हुआ था। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पंतनगर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना BKU की स्थापना 1985 में की गई थी। महेंद्र सिंह टिकैत इसके नेता रहे थे जिनकी मृत्यु हो गई है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कौन सी फसल दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती है? लोबिया, मूंग और अरहर दलहन चारा और हरी खाद के रूप में ये फसलें प्रयोग की जाती हैं। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल कौन सी है? मूंगफली, तिल, बाजरा। शुष्क क्षेत्र में की जाने वाली फसलें जिनकी सिंचाई पूर्णतः बरसात पर निर्भर है, इसमें मूंगफली, तिल, बाजरा आदि आते हैं। किस फसल की खेती पूरे वर्ष की जा सकती है? मक्का की। भारत के काला सोना के रूप में किस फसल को जाना जाता है? काली मिर्च को। विभिन्न प्रकार के रेशम और उत्पादक राज्य। इरी रेशम असम में उत्पादित होता है। मूंगा रेशम असम में। ये रेशम केवल भारत में ही, दुनिया में केवल भारत में ही उत्पादित होता है। शहतूत रेशम कर्नाटक में और टसर रेशम झारखंड में। तो और भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू की खेती की जाती है? कर्नाटक। ये बागानी खेती है, कहवा, रबर और तंबाकू। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल के लिए। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली होती है। शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य को शक्कर की कटोरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे चीनी उत्पादन सर्वाधिक होता है। कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग और उड़द की फसल जायद में सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में चावल के कटोरे के रूप में अभिहित क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। केजी बेसिन जो है ये चावल के कटोरे के रूप में विख्यात है। चावल की विभिन्न किस्में और उनका समय। अमन
अमन धान जो है ये जुलाई से दिसंबर जाड़े की फसल होती है। आस मई से सितंबर ग्रीष्म की फसल होती है। बोरो नवंबर से मार्च ये शरद की फसल है। मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में उत्पादित होता है? असिंचित परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी गेहूँ उपयुक्त होता है। चंद्रा और कौशल किस फसल की प्रजातियां हैं? ये मूंगफली की प्रजाति हैं। आलू के चिप्स उत्पादन के लिए सबसे अच्छी प्रजाति कुफरी चिप्सौना 2 है। मटर की बिना पत्ती या पत्ती विहीन प्रजाति अपर्णा है। चाय और अफीम का उद्भव केंद्र कौन सा है? चीन चाय और अफीम का उद्भव केंद्र है। आलू की उत्पत्ति स्थल क्या है? ये दक्षिण अमेरिका है। भारत में कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियाँ। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन है। जो ब्राउन रिवोल्यूशन है वो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। सुनहरी क्रांति बागवानी फलोत्पादन। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन एवं निर्यात। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन। ब्लैक रिवॉल्यूशन वैकल्पिक ऊर्जा एथेनॉल उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, अर्थात समन्वित रूप से सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। भारत में प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च झांसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च हैसरघट्टा बंगलौर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च चीनी का अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और प्रमुख केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में। सेंट्रल सॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। सॉयल मतलब नमकीन मृदा लवड़ी मृदा रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। विभिन्न कृषि उत्पादन बोर्ड निम्न प्रकार से हैं। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बंगलौर में है जो 1942 में स्थापित हुआ था। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में है, 1947 में स्थापित हुआ। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, 1954 में स्थापित। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है जो 1976 में स्थापित हुआ था। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है जो 1987 में स्थापित हुआ था। इस प्रकार कृषि के 2 पार्ट हो गए। और जो भी प्रश्न मिलेंगे मैं उनको अपडेट कर दिया करूँगा। ये ऐसे तो कृषि से संबंधित सभी पार्ट इतने पर्याप्त हैं। खैर कुछ प्रश्न और जैसे मुझे मिलते रहेंगे मैं उनको अपडेट करता रहूँगा। परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका अनुराग चौधरी। धन्यवाद।